अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना हेडर सेक्शन एंड फुटर सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था और इसने फुली रिस्पॉन्सिव बना लिया था फॉर ऑल डिवाइसेस लाइक दिस, एंड इट इज़ फुली रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल डिवाइसेस। चेक नाउ। एंड तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने यूज़र को लॉग आउट फंक्शनैलिटी किस तरह ऐड करनी है, एंड देन हम देखेंगे कि हमने अपने इस हेडर सेक्शन को, हेडर में ये हमारे पास नेव बार में हमारे पास बटन हैं, इसको एक्टिव किस तरह करना है। यहाँ पे ये एक्टिव नहीं शो हो रहे, तो हमने इसको किस तरह एक्टिव करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को किस तरह यूज़ करना है। फुली कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट भी करेंगे और इसे यूज़ करना भी सीखेंगे। तो अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं कि तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और डेली बेसिस पे आपको अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने आना अपने फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्वर को भी आपने रन कर लेना है। देन आपने आना है, हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था कॉन्टैक्ट्स के नाम से, उस फोल्डर के अंदर आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है ऑथ कॉन्टैक्ट्स के नाम से, इसे आपने ओपन कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक पैकेज एक्सिस के नाम से। जब हमने इस रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया तो हमने इस पैकेज को इंस्टॉल किया था। अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपने इसे इंस्टॉल करना है। एक्सिस के नाम से एक पैकेज है, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये बेसिकली हम एक्सिस को यूज़ करते हैं हमारी जो भी रिक्वेस्ट वगैरह होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, तो इसको पास करने के लिए, हम कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सिस का। इंपोर्ट एक्सिस फ्रॉम एक्सिस, एंड इसके अलावा हमें हुक्स, कुछ हुक्स की ज़रूरत है, तो वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट यूज स्टेट हुक चाहिए हमें नंबर 1 पे फ्रॉम रिएक्ट से, इसे रिएक्ट से आपने इंपोर्ट कर लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, नॉट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड यूज इफेक्ट हुक। ये 4 टाइप के हुक्स हमें चाहिए। तो नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हमने सिंपली एक वेरिएबल में पास करवा देना है। कॉन्स्ट कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब सिंपली इसे कॉल कर दें यहाँ पे, या डिक्लेयर कर लें, कॉल कर लें, कुछ भी आप कह सकते हैं। देन हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है ऑथ कॉन्टेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर के नाम से। कॉन्स्ट ऑथ प्रोवाइडर इज इक्वल टू है, ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा और इसके अंदर हमें तमाम जो भी हमारा डाटा होगा वो यहाँ पे हमें गेट होगा एज अ प्रोप्स। इट्स एन कॉल बैक फंक्शन। देन हमें अपने यूज़र का डाटा को स्टोर करवाना है। जो भी यूज़र का डाटा होगा हमें जो बैकएंड से मिलेगा, लाइक अगर हम बैकएंड में जाएं और अपने कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर में हमें डाटा मिल रहा है, नंबर 1 पे यूज़र का तमाम डिटेल मिल रही है, एंड नंबर 2 पे हमें टोकन मिल रहा है। तो यही हमें यहाँ पे पास करवा देने हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवाने हैं। कॉन्स्ट ऑथ सेट ऑथ, आप वेरिएबल का कुछ भी नाम ले सकते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। एंड ये होगा, ये यूज स्टेट का यूज़ करें एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करें। इसके अंदर हमें नंबर 1 पे यूज़र गेट होगा, ये जब अगर हम लोग नहीं होंगे तो ये नल कंडीशन में होगा, नल स्टेट में। एंड इसके अलावा हमें टोकन गेट होगा, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। सेव करें। नेक्स्ट हम यहाँ पे टोकन को चेक करेंगे, चेक टोकन, कि यूज़र का लॉगिन करता है उसके पास टोकन अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सिस का यूज़ करेंगे। तो आपने एक्सिस डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट हेडर्स डॉट कॉमन, एंड इसके अंदर हमने पास करना है ऑथराइजेशन, यानी ऑथराइजेशन चेक करनी है कि इसके पास यूज़र अवेलेबल या टोकन अवेलेबल है या नहीं। एंड इसे हम गेट करेंगे ऑथ के अंदर, ऑथ, एंड ऑथ के अंदर टोकन अवेलेबल है, टोकन। ये क्वेश्चन मार्क आपने यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि ये देखें आज के अंदर में मिल रहा है यूज़र एंड टोकन। यहाँ भी इसे सिंपली कंसोल करवा दें।
कंसोल डॉट लॉग ऑथ। ऑथ डाटा एंड ऑथ। देन आपने यूज़ करना है रिटर्न का, और जितना भी डाटा होगा हम यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे पास करवाएंगे अपने चिल्ड्रन का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आथ प्रोवाइडर में। आथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यहाँ पे हमने क्रिएट किया है ना एक वेरिएबल आथ कॉन्टेक्स्ट के नाम से, इससे हम क्रिएट सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले कॉल करना है आथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। इसके अंदर हमें प्रोवाइडर पास करना है, यहाँ में प्रोवाइडर गेट होगा आथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, उसके अंदर हमने वैल्यू पास करनी है। और हमारे पास जितना भी डाटा होगा हमने यहाँ पे ये क्रिएट की हैं वेरिएबल स्टेट्स आथ एंड सेट आथ, ये हमने पास करके हमारे पास कोई और डाटा भी है वो भी आप यहाँ पे पास करवा सकते हैं, और एज अ होल एप्लीकेशन आप कहीं भी से गेट कर सकते हैं। हम पास करेंगे इन स्ट्रिंग में, और नॉट स्ट्रिंग इज अरे आथ पास करेंगे एंड सेट आथ। इसे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे चिल्ड्रन को कॉल कर दें। चिल्ड्रन जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे एज अ प्रॉप्स हमें गेट हो रहे हैं वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा देनी है। देन हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है यूज़ आथ के नाम से। इसे हमने आथ इसको हमने यूज़ किस तरह करना है, यूज़ आथ इज इक्वल टू है कॉल बाय फंक्शन होगा, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमने हुक को इंपोर्ट किया है यूज़ कॉन्टेक्स्ट के नाम से, सिंपली इसे कॉल करें एंड इसके अंदर हमने आथ कॉन्टेक्स्ट को पास करवा देना है। सेव करें, देन एक्सपोर्ट कर लें इसे, सिंपली एक्सपोर्ट करने हमने यूज़ आथ को यूज़ आथ, एंड इसके अलावा हमने ये फंक्शन क्रिएट कर किया है आथ प्रोवाइडर के नाम से, इसे भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेना है आथ प्रोवाइडर। इसे सेव करें, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट हो गई है। देन आपने आना है अपनी index.js फाइल में और यहाँ पे सिंपली इसे कॉल कर देना है, इंपोर्ट कर लेना है आथ प्रोवाइडर ये हमें शोर है, इसे आपने इंपोर्ट कर लेना है। आथ प्रोवाइडर को आपने आथ कॉन्टेक्ट से इंपोर्ट कर लेना है, और इसके अंदर आपने जो भी जितने भी ऐप का डाटा होगा ऐप का डाटा वो आपने पास करवा देना है। जितने भी हम पेजेस क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स तमाम का तमाम डाटा यहाँ पे हमें आथ प्रोवाइडर में हमने एज अ प्रोस पास कर देना है, और ये हमें यहाँ पे गेट हो जाएगा। और ये वैल्यू जो आथ यूज़र की वैल्यू यूज़र का डाटा है वो हम अपनी एप्लीकेशन होल एप्लीकेशन में कहीं भी से एक्सेस कर पाएंगे। देन आपने आना है होम पेज पे। अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि ये हमें होम पेज पे गेट हो रहा है या नहीं। हमें पेजेस में आना है और होम पेज पे जाना है, वो इसे ओपन कर लें, और आपने कॉन्स्ट एंड यूज़ आथ, ये यूज़ आथ एंड इसे इंपोर्ट कर लेना। ये हमने यूज़ आथ क्रिएट किया ना एक फंक्शन, इसे आपने इंपोर्ट कर लेना है। इसके अंदर हमें मिलेगा नंबर 1 पे आथ, नंबर 2 पे हमें मिलेगा सेट आथ। सेट आथ की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए हमें ओनली आथ की ज़रूरत है। ये देखें हम वैल्यू पास करवा रहे हैं आथ और सेट आथ, ये वैल्यू हमें यहाँ पे गेट होएगी, और यहाँ पे इसे हम डिस्प्ले करवाएंगे। आपने यूज़ करना है प्री टैग का, और सिंपली करली ब्रैकेट्स का यूज़ करें, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करें, और इसके अंदर हम आथ प्रोवाइड करेंगे आथ, फिर नल एंड 4 पास करना है, या 2 पास कर दें या 4 पास कोई भी पास करें। एंड स्टाइल में क्लास नेम मार्जिन टॉप से रहेगा 4 एंड सेव करें। और अब आगे हम होम पेज पे आते हैं और इसे देखते हैं कि यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है या नहीं डाटा। ये देखें हमें यूज़र मिल गया है। ये भी सिंपली यूज़र, अगर इसमें कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है आथ कॉन्टेक्स्ट में, ओनली नल वैल्यू अवेलेबल है और टोकन भी एम्प्टी है, तो इसलिए यहाँ पे हमें नल शो हो रहे हैं। अब हमने यहाँ पे वैल्यू सेट किस तरह करवानी है इसमें, तो आपने आना है फर्स्ट आथ एंड इसके अंदर हमें लॉगिन पेज पे। जैसे हमें ये डाटा गेट होगा, सक्सेस का मैसेज मिलेगा, जैसे ही हम अपने यूज़र को लॉगिन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें गेट होगा अगर हम आएँ अपने बैकएंड में, और जैसे हम यूज़र को लॉगिन करवा रहे हैं, ये लॉगिन कंट्रोलर है, इसमें आएँ और यूज़र को लॉगिन करवाते हैं तो हम पास करते हैं एक सक्सेस मैसेज एंड मैसेज पास करते हैं, और इसके अलावा हम यूज़र को पास करवा रहे हैं यूज़र के डाटा को, और इसके अलावा हम टोकन को पास करवा रहे हैं, तो ये डाटा हमें यहाँ पर मिलेगा। लॉगिन कंट्रोलर, लॉगिन किधर गया, लॉगिन में, तो सिंपली हमने यही डाटा यहाँ पे सेट करवा देना है। आपने ऊपर आके सबसे पहले
यूज़ आथ को इंपोर्ट कर लेना है, ये वाले यूज़ आथ को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। कॉन्स्ट आथ सेट आथ, ये हमें गेट होगा यूज़ आथ से, यूज़ आथ, और आपने इसे इंपोर्ट लाजमी करना है। ये देखिए इंपोर्ट हो गया। देन हमने यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करवा देना है। सेट आथ ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, और जो भी हमें ये हमें आथ मिल रहा है, जो भी इसके अंदर प्रीवियस वैल्यू होगी उसे सिंपली हमें एक्सट्रैक्ट करना है आथ। एंड देन इसके अंदर हमें 2 वैल्यू मिलेंगी। नंबर 1 में 2 वेरिएबल मिलेंगे। नंबर 1 पे यूज़र एंड नंबर 2 पे है हमारे पास टोकन। तो इसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर करवा देनी जो भी हमें डाटा में से गेट होगी। नंबर 1 पे यूज़र, यूज़र हमें ये डाटा है, डाटा के अंदर रहेगा यूज़र, डाटा के अंदर होगा डॉट यूज़र, जो हमने इसके अंदर स्टोर करवा देना है अपने यूज़र की वेरिएबल में। देन नंबर 2 पे हमें मिलेगा टोकन, और डाटा के अंदर टोकन अवेलेबल है, और इसके अंदर हमने ये टोकन को इसके इक्वल कर देना है और इसके अंदर इसको स्टोर करवा देना है। दैन इसे सेव करवाएंगे और अब हम आएंगे अपने लॉगिन पेज। यहाँ पे अभी एम्प्टी है, आपने आना है लॉगिन पेज पे और यूज़र को दोबारा लॉगिन करवाएं। अब लॉगिन करवाते हैं यूज़र को। रजिस्टर करें और लॉगिन करवाएं। थोड़ा सा इशू आएगा, थोड़ा इंटरनेट की स्पीड का इशू आएगा। ये देखें यूज़र लॉगिन हो गया एंड ये हमें तमाम यूज़र का डाटा भी मिल गया यहाँ पे। अगर हम इसे रिफ़्रेश करवाएंगे, इसमें एक इशू ये है कि अगर हम इसे रिफ़्रेश करवाएंगे तो ये डाटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमें गेट हो रहा है, जैसे हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें एम्प्टी हो गया डाटा। तो इसको हमने, क्योंकि यूज़र को हमें जैसे यूज़र लॉगिन हो तो इसे हमने लॉगिन ही रखना है, तो इसके लिए हम यूज़र का डाटा अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा लेंगे और वहाँ से हम डाटा को गेट करेंगे जैसे यूज़र लॉगिन होगा। तो आपने आना है यहाँ पर और यहाँ पे आपने लोकल स्टोरेज का यूज़ करना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और आथ, देन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और डाटा को पास करवा देना है। और अपने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इस डाटा को यहाँ पे अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है। अगर आप आएँ यहाँ पे लोकल स्टोरेज में, आपने आना है एप्लीकेशन में और लोकल स्टोरेज में। यहाँ पे पहले कुछ अवेलेबल है तो यहाँ से इसे क्लियर कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें कोई भी डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अब लोकल स्टोरेज में। अब हम यूज़र को लॉगिन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, /login। लॉगिन करें यूज़र को। ये देखिए यूज़र लॉगिन हुआ और यहाँ पे हमें डाटा मिल गया है आज का, और इसे ये यहाँ पे स्टोर हो गया। अगर हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से तो डाटा रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ से रिमूव नहीं होगा। अगर हम इसे रिफ़्रेश करें तो ये देखिए यहाँ से एम्प्टी हो गया डाटा और यहाँ पे यूज़र का डाटा वैसे का वैसे अवेलेबल है। तो ये डाटा हम अब यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। तो आपने आना है आथ कॉन्टेक्स्ट में और यहाँ पे जितना भी हमने लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर करवाया है वो हमने गेट कर लेना है। यूज़र डाटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। सिंपली आपने यूज़ करना है यूज़ इफेक्ट। यहाँ पे हमने हुक का इंपोर्ट किया था रिएक्ट में से, यूज़ इफेक्ट हुक, एंड इसे सिंपली आपने एज अ पैरामीटर एक पास करवा देना यहाँ पे और इसे कॉल कर देना। और यहाँ पे कमेंट पास कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल ESLint /disable /next/line, ताकि कोई एरर शो ना हो हमें। कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू है लोकल स्टोरेज डॉट गेट। यहाँ पे हमने डाटा को सेट करवाया था, यानी लोकल स्टोरेज में अपने डाटा को स्टोर करवाया था लॉगिन पेज में। यहाँ पे हम वही डाटा हम गेट कर रहे हैं डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे हमने जो भी हमने वेरिएबल स्टोर करवाया था, लाइक हमने आथ के नाम से वेरिएबल ये हमें इसको नेम दिया था, उसी नेम को हमने यूज़ करना है। यहाँ पे यूज़ करना है आथ, इसको अपने डाटा को गेट कर लेना है। दैन इफ़ अगर हमारे पास डाटा है तो आपने यूज़ करना है
कॉन्स्ट वेरिएबल पार्स डाटा, क्योंकि डाटा को हमने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में स्टोर करवाया था और इसे हमने पास फॉर्मेट में हमने गेट करना है, यहाँ पे शो करवाना है। तो पास डाटा इज इक्वल टू है जेसन डॉट पार्स, उसके अंदर हमने तमाम का तमाम डाटा पास करवा देना है। और देन आपने यूज़ करना है सेट आथ, और इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, और जो हमारे पास पहले आथर यानी अगर इसके अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल है तो यहाँ पे सिंपली से हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। 3 डॉट्स का यूज़ करें और आथ को पास करवा दें आथ। देन आथ के अंदर में हमें मिलेगा यूज़र और टोकन, और जो भी हमें पास डाटा में वैल्यू मिलेगी, यूज़र मिलेगा और टोकन, वो हमने इसके अंदर स्टोर करवा देना है। यहाँ पे हमें यूज़र मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यूज़र इक्वल होगा पास डाटा के अंदर है ये डॉट यूज़र उसके इक्वल, एंड जो टोकन इक्वल होगा ये होगा पास डाटा के अंदर हमारे पास है टोकन, उसके इक्वल होगा। इसे सेव करवाएं एंड अब आके यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे डाटा यूज़र का डाटा गेट हो गया होगा। ये देखें यूज़र का डाटा गेट हो गया। अगर हम अभी इसे रिफ्रेश भी करेंगे तो यहाँ से यूज़र का डाटा रिमूव नहीं होगा। इसे रिफ्रेश करें और ये देखें यूज़र का डाटा रिमूव नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ से इसे एम्प्टी करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से एम्प्टी होगा। अगर हम अब रिफ्रेश करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ये देखें एम्प्टी हो गया। अब दोबारा लॉगिन करवाएं, login/login एंड अब सेव करो, यहाँ से इसे क्लोज कर दें एक बार। अब आप लॉगिन करते हैं वो इससे अच्छी तरह देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसे कम कर दें जूम इन, अब ओके। एंड अब लॉगिन करते हैं, जूम आउट, अब ठीक है। रिमेंबर मी एंड लॉगिन करें। ये लॉगिन सक्सेसफुली एंड यूज़र का डाटा आ गया हमारे पास। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये यूज़र का डाटा यहाँ से रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये इसके अंदर स्टोर हो गया है। देन अब हम आएंगे, सिंटैक्स को रिमूव कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, होम पेज की भी ज़रूरत नहीं है, अब आथ कॉन्टैक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपने आना है हेडर में। अब हम देखेंगे कि हमने अपनी ये बटन को एक्टिव किस तरह करना है एंड यूज़र को लॉग आउट किस तरह करवाना है, और यहाँ पे डायनामिक बटन किस तरह शो करवाना है। लाइक अगर लॉगिन है तो हमें साइन आउट का ये शो होगा, अगर लॉगिन नहीं है तो हमें यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का बटन शो होगा। तो उसके लिए आपने आना है हेडर में, header.js में, और यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ हुक्स चाहिए। नंबर 1 पे हमें चाहिए कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू है यूज लोकेशन। ये आपने रिएक्ट ऑटोडोम से इसे इंपोर्ट कर लेना और यहाँ पे इसे कॉल कर देना। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ये बटन को एक्टिव करते हैं क्योंकि ये अभी एक्टिव नहीं है। ये देखें ये एक्टिव नहीं है, इसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव करते हैं। अपनी यूज लोकेशन हुक का इंपोर्ट करना है, यहाँ पे इसे सिंपली कॉल कर देना है, एक वेरिएबल में कॉल कर देना। देन आपने आना है, ये हम यहाँ पे तमाम राउट्स पास करवा रहे हैं। ये देखें ये हमारे पास राउट्स हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई और वेरिएबल हो तो आपने सिंपली अगर इसे चेंज कर लें राउट्स में, और यहाँ पे इसे चेंज कर दें राउट डॉट मैप, और यहाँ पे भी आपने इसे कॉल कर देना है। आपके पास नेविगेशन का बटन होगा, उसे आपने सिंपली राउट में चेंज कर देना है, क्योंकि नेविगेशन के लिए नेविगेशन का बटन हम यूज़ नेविगेशन का हुक का यूज़ करना है तो फिर वो एरर शो करेगा। हम जहाँ पे मैप करवा रहे हैं और हम इसकी लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लोकेशन चेक करेंगे कि ये अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं सर्विसेज पे तो यहाँ पे ये लोकेशन हमें ये दिखा रहा है सर्विसेज वाले पेज पे की। तो यहाँ पे हम इस लोकेशन की बेस पे हम इसे बटन को एक्टिव करेंगे। सिंपली आपने यूज़ करना है यहाँ पे लोकेशन डॉट पाथ नेम, इसके अंदर में हमें पाथ मिलेगा इज इक्वल टू है आइटम के अंदर जो 2 की ये हमारे पास राउट अवेलेबल है उसकी इक्वल है, तो आपने हमें ये शो करवाना है, एल्स हमें ये शो करवाना है कलर, इसको 2 कर दें, सेव करें एंड अब आकर देखिए इतना सा काम था इसे एक्टिव करने का। अब ये देखें एक्टिव हो गया, ये स्टेट्स हमारी एक्टिव हो गई हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, और अगर हमारे पास अगर ये इसके इक्वल है तो हमें ये कलर शो होगा। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं ऑरेंज, सेव करें। अब आकर देखें, ये देखें हमारे बटन एक्टिव हो गए हैं। सीधे से पैसे के पैसे जाने दी। देन अब हम देखेंगे लॉग आउट फंक्शनैलिटी को और अपने
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगो फंक्शनैलिटी को क्रिएट करते हैं। नंबर वन, अब हमने यहाँ पे क्रिएट करना है फंक्शन को। सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लेना है कॉन्स्ट, नॉट दिस, कॉन्स्ट अर्थ सेट अर्थ इज इक्वल टू है यूज अर्थ, एंड सिंपली आपने यहाँ से इसे इंपोर्ट कर लेना है। ये देखिए इंपोर्ट हो गया यूज अर्थ को। इसके अंदर से हमने गेट करना है अर्थ को और सेट अर्थ को। देन अब हम देखेंगे लॉग आउट। एक फंक्शन क्रिएट करें कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट इज इक्वल टू है कॉल बैक फंक्शन होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी सेट अर्थ है, इससे जैसे हम यूज़र को लॉग आउट करवाएंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल होगी अर्थ के अंदर वो हम पास करवाएंगे एंड उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एंड यूज़र को इसके अंदर हमारे पास यूज़र अवेलेबल है उसे हम नल करवा देंगे। जो भी हमारी इनिशियल स्टेट थी उसी स्टेट में ले आएंगे और टोकन को भी एम्प्टी करवा देंगे। टोकन विल बी एम्प्टी। देन हम इस फंक्शन को पास करवा देंगे यहाँ पे अपने लॉग आउट के बटन पे। आपने नीचे आना है, योर प्रोफाइल सेटिंग एंड ये लॉग आउट का बटन है, तो यहाँ पे सिंपली से पास करवा दें। आपने यहाँ पे स्पैन टैग यूज़ करना है। यहाँ पे आपके पास लिंक टैग होगा तो उसे आपने रिमूव कर देना और यहाँ पे आपने यूज़ करना है स्पैन टैग का। सिंपली आपने यहाँ पे आपका लिंक होगा, इसे आपने चेंज कर देना स्पैन में, दोनों जगह पे। इसे क्लोज भी स्पैन के साथ करना है और यहाँ पे भी स्पैन यूज़ करना है। और इसके अंदर एक टू नाम से होगा वेरिएबल, से आपने सिंपली इंपोर्ट कर यहाँ से रिमूव कर देना है। सेव करवा लें। यहाँ पे आपने यूज़ करना है ऑन क्लिक मेथड। इवेंट्स को कॉल करना है एज के अंदर, ये फंक्शन पास करवा देना है। इसे सेव करें, हैंडल लॉग आउट। ये क्या इशू दे रहा है? ये कोई भी इशू नहीं है, ये वैसे शो कर रहा था एक बार। देन हमने, क्योंकि अगर जैसे हम लॉग आउट करेंगे हमारे पास ये वैल्यूज हमारे लोकल स्टोरेज में भी स्टोर है। अगर हम यहाँ पे आके देखें, यूज़र की तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी लोकल स्टोरेज में भी स्टोर है, तो इसे भी हमने यहाँ से रिमूव करना है। अगर हम यहाँ से तो एम्प्टी करवा दें, लाइक अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ अब, तो यहाँ से ये एम्प्टी हो गया, ये यहाँ से एम्प्टी हो गया, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन वैसे वैसे दोबारा आ जाएगी। ये देखिए, अब हमने यहाँ से भी इसे एम्प्टी करवाना है, तो उसके लिए हमने लोकल स्टोरेज को भी एम्प्टी कर देना है। लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और उसी आइटम का नाम आपने लेना है। ये देखिए हमारे पास अर्थ है, तो इसी की को आपने यहाँ पे पास कर देना है अर्थ। इसे सेव करें एंड देन हम इसे नेविगेट करवाएंगे अपने लॉगिन पेज पे। जैसे यूज़र लॉग आउट हो तो इसे हमने रिडायरेक्ट करवा देना है लॉगिन पेज पे। तो आपने यूज़ करना है कॉन्स्ट नेविगेशन, हुक का यूज़ करना है यूज़ नेविगेशन, यूज़ नेविगेट हुक का यूज़ करें और इसे आपने इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट राउटर डोम से। ये देखें यूज़ नेविगेट। देन इसे हम सिंपली रीडायरेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडायरेक्ट करवाएंगे, नेविगेट को करवाएंगे हम। जैसे यूज़र ये हमारा फंक्शन कॉल होगा, ये सिंपली रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पे। इसे सेव करें एंड अब आप देखें, जैसे हम लॉग आउट ये साइन आउट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये यूज़र रिमूव हो गया, यहाँ से भी लोकल स्टोरेज में से भी और यहाँ से भी रिमूव हो गया। हम होम पेज पे आके देखें तो यहाँ पे हमें यूज़र नल है। अगर हम इसे रिफ्रेश भी करें तो अब ये यूज़र यहाँ से रिमूव हो गया है और यहाँ पे हमें शो नहीं होगा। ये देखिए आप, और यहाँ पे अभी बटन हमें शो हो रहा है लॉग आउट, इसे भी हमने चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम चेंज कर लेंगे, फिर नीचे आना है और यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा लॉग आउट। यहाँ पे हमने डायनामिक डाटा पास करवाना है, बटन शो करवाने हैं। सिंपली इसे कट करें एंड यहाँ पे हम कंडीशन पास करवाते हैं। अगर अर्थ के अंदर हमें टोकन मिलता है, टोकन अवेलेबल है तो हमें ये बटन शो होगा, टोकन अवेलेबल है तो हमें ये बटन शो होगा, एंड एल्स हमें इसी बटन को आपने सिंपली यहाँ पे ये बेसिक जो एम्प्टी बेसिक का यूज़ करना है एंड इसे यहाँ पे पास करवा देना है। और यहाँ से इसे हमने चेंज करना है यहाँ पे गलत हो गया, एक बार बैक आए एंड ये हमारे पास बटन है एंड ये यहाँ तक हमने कॉपी करना है इसे। ये हमसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ तक आपने इसे कॉपी कर लेना है, कट कर लें
एंड अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर आथ के अंदर हमारे पास टोकन अवेलेबल है, आथ के अंदर टोकन अवेलेबल है, तो तब हमें ये बटन शो करवाना है। लाइक अगर यूज़र लॉगिन है तो हमें साइन आउट का बटन शो करवाना है, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो हमें लॉगिन और रजिस्टर का बटन शो करवाना है। एंड जैसे अगर लॉगिन नहीं है तो ये, लॉगिन है तो हमें ये बटन शो करवाना है, एल्स हमें शो करवाना है साइन आउट का बटन, ये बटन शो करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यूज़र लॉगिन है तो हमें साइन आउट का बटन शो करवाना है, एंड अगर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे हमें सिंपली रजिस्टर का बटन शो करवाना है, और यहाँ पे हमने यूज़ करना है लिंक टैग का, और इसे हमने टू करवाना है, यहाँ पे राउट पास करवानी है रजिस्टर, यहाँ पे भी लिंक टैग का यूज़ करें। एंड इसके अलावा हमने बटन शो करवाना है, हमें नंबर 2 पे हमने बटन शो करवाने से आपने एक बार कट करना है, एंड यहाँ पे ये एम्प्टी बेसिक का यूज़ करें, एम्प्टी डिव, एंड यहाँ पे इसके अंदर पास करवाएं, और नंबर 2 पे हमें बटन शो करवाना है लॉगिन का, इसे चेंज कर दें लॉगिन, और यहाँ पे राउट भी पास करवा दें लॉगिन / लॉगिन नॉट ओनली / रजिस्टर, और यहाँ से ये ऑन क्लिक मेथड को रिमूव कर दें, ऑन क्लिक इवेंट को नॉट मेथड। सेव करें, ये हमारी क्रिएट हो गई। अब दोबारा एक बार समझ लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर हमारे पास यूज़र के आथर यूज़र के अंदर अगर यानी आथ मेन यूज़र के अंदर अगर हमारे पास टोकन अवेलेबल है तो हमें साइन आउट का बटन शो होगा। अगर ये बटन यूज़र के अंदर टोकन अवेलेबल नहीं है तो हमें ये लॉगिन और रजिस्टर का बटन शो होगा। सिंपली से सेव करें। अब आके यहाँ पे देखें तो ये देखें हमें यूज़र लॉगिन नहीं है तो हमें शो हो रहा है लॉगिन एंड रजिस्टर का बटन। अब हम लॉगिन पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप यूज़र को लॉगिन करेंगे। लॉगिन नाउ। ये देखें यूज़र लॉगिन हो गया, इसका डाटा भी यहाँ पे आ गया यूज़र का। इसे रिफ्रेश करें तो अब ये डाटा यहाँ से रिमूव नहीं होगा, अब यूज़र क्योंकि लॉगिन हो गया है। और ये तमाम स्टेट्स एक्टिव हैं, तमाम बटन्स एक्टिव हैं, नॉट स्टेट। और अब हम यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे हमें साइन आउट का बटन शो हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर ले आए, किधर गया, यहाँ पे आए और इसे फंक्शन दें क्लास नेम टेलवेंट क्लास कर्सर पॉइंटर। सेव करें। अब आए आप देखें अभी भी हमें अब ठीक है कर्सर पॉइंटर शो कर रहा है, यहाँ पे भी। अब अगर लॉग आउट करें तो यहाँ पे हमें शो होगा। अब हम यहाँ पे देखें तो हमें रजिस्टर और लॉगिन का पेज बटन शो होगा। अब जैसे हम लॉगिन करेंगे और अब हमें यहाँ पे साइन आउट का बटन शो होगा। तो सिंपली हमें हमारी कॉन्टैक्ट्स एपीआई भी क्रिएट हो गई है। इसके अलावा हमारे तमाम बटन भी एक्टिव हो गए हैं और हमने लॉगिन और लॉग आउट फंक्शनलिटी भी देख लिया कि यूज़र को लॉगिन किस तरह करवाना है और लॉग आउट किस तरह करवाना है, उसका डाटा लोकल स्टोरेज में किस तरह स्टोर करवाना है। ये तमाम फंक्शनलिटी हमने देख ली है। तो कल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।